क्या आप सभी ने चोर पुलिस वाला गेम खेला है? मैंने बचपन में तो खेला है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि रियल लाइफ में चोर और पुलिस से भी मिलूंगी। आप भी मिलेंगे, लेकिन 7 अगस्त को, जिसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा थिएटर्स में जाने के लिए। फिलहाल मैं आपको मिलवाती हूँ द ग्रेट पंजाब रॉबरी की स्टार कास्ट और टीम से। तो हमारे साथ हैं गर्विता साधवानी, परमवीर सिंह, ऑफ कोर्स आप सब जानते होंगे, एंड द कैप्टन ऑफ द शिप सौरभ वर्मा। आप देखिए, फिल्म का टाइटल है द ग्रेट पंजाब रॉबरी। इस टाइटल के साथ ही आप सभी के लिए कॉमन सवाल है, बचपन में मैंने या हर किसी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी चोरी तो किया है। फन वे में, शरारती में, दोस्तों के साथ घर में पैसे चुराने के लिए, कुछ भी। कोई एक किस्सा जो आप दोस्तों की महफिल हो तो आपको याद आ जाता है, या पेरेंट्स कभी टॉन्टी मार देते कि भाई चोर था ये बचपन में। कोई एक ऐसा किस्सा? भाई एक बार मैंने चोरी की थी, अपने डैडी के पर्स से पैसे निकाले थे और इतनी मार पड़ी थी, उसके बाद वो चोरी मैं भूल गया। तब से मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली, इसलिए मैं अभी रॉबरी नहीं करता, और ये लोग रॉबरी में अभी भी लगे हुए हैं। मैंने कभी चोरी नहीं की, इसलिए मुझे मार नहीं पड़ी, इसलिए मुझ में डर नहीं आया, इसलिए मैं चोर का रोल कर रही हूँ। और परम जी इतने डर गए हैं कि वो मूवी में भी सिर्फ पुलिस का रोल करते हैं, चोर का रोल नहीं करते हैं। बट मैंने कभी चोरी की नहीं है, बट इस मूवी में ज़रूर करूँगी, आप देखना। आपको कॉन्फिडेंस कैसे आया कि भाई रियल लाइफ में नहीं किया, लेकिन रील में चोरी करने के लिए मैं एकदम रेडी हूँ समथिंग? क्योंकि देखो, एक तरह की चोरी तो मैं बचपन से करते आई हूँ। देखो, मैं दिलों को चुराते आई हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, तो दिलों को चुराना मेरा काम है। तो कहीं ना कहीं इस मूवी में भी मैं ऑडियंस का दिल चुराने आ रही हूँ, इसलिए मुझ में इतना कॉन्फिडेंस। आपने फिल्म का टाइटल रखा है द ग्रेट पंजाब रॉबरी। इस टाइटल के लिए आपने क्या सोचा? क्योंकि मैंने देखा कि ट्रेलर में एक टैगलाइन था, 1 रॉबरी एंड 100 सीक्रेट्स, मतलब समथिंग डिफरेंट। और मुझे लगता है कि पंजाब में एक ऐसी फिल्म लेकर आना जो कॉमेडी से हटके है, क्योंकि हमें सबको पता है कि कॉमेडी है, फन है, लेकिन ये फिल्म लेकर आना, ऐसा क्या आपको एक्साइट किया या फिर इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा कि मुझे इस टॉपिक पे फिल्म बनानी है? दरअसल मैं चाहता हूं कि हम लोग ना कभी पंजाब को और नॉर्थ इंडियन सिनेमा को कई बार हम बहुत नीचे देखते हैं। मैं चाहता हूं कि पंजाब को हम वर्ल्ड सिनेमा की तरफ लेके जाएं। तो ये फिल्म में आप देखेंगे कि पहले 5 मिनट में ही रॉबरी शुरू हो जाती है, और आप इस फिल्म का मुकाबला किसी भी इंटरनेशनल फिल्म के साथ कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। और 7 अगस्त को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वो फिल्म नहीं है जो आप OTT पे एंजॉय करेंगे, ये वो फिल्म नहीं है जहां आप गेस कर सकते हैं अगला सीन क्या है। इसीलिए ये फिल्म का नाम है द ग्रेट पंजाब रॉबरी। पहले कुछ शब्द है द ग्रेट पंजाब, और उसके बाद उसी का ऑपोजिट है रॉबरी। तो क्या रॉबरी है, दिल को चुरा रहे हैं, पैसा चुरा रहे हैं, क्या चुरा रहे हैं, वो ये बताएंगे। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? द ग्रेट पंजाब रॉबरी रेवोल्यूशन पर। हाँ, यस, रेवोल्यूशन इसलिए क्योंकि ये लोग किसी कॉज के लिए चोरी करते हैं। बड़े शरीफ चोर हैं वैसे, ये दिखा। मतलब चोरी हो रही है लेकिन अच्छे कॉज के। यस, इसीलिए मैं भी, जो पुलिस थी उसने भी इसलिए हथियार डाल दिए, यार ये ठीक है, ये बंदे ठीक है। और कभी आपने इतनी खूबसूरत डकैत देखी है? ये डकैत है। अभी वही क्वेश्चन करने वाली थी कि जब इतनी खूबसूरत चोर हो तो आपको लगा नहीं कि अरे यार छोड़ देते हैं? व्हाट पुलिस वाला कैसा लग रहा है आपको? ये हैंडसम नहीं लग रहा? हाँ, ये खूबसूरत वाले बड़े जालिम हैं, इन्होंने बहुत चैलेंज किया है रॉबर्स को, और मज़ा भी तभी आता है जब रॉबर्स और पुलिस में एक बराबरी की टक्कर हो। तो फुल बराबरी की टक्कर दी है हमें पुलिस ने, और बिल्कुल भी इजी नहीं गए हम पर। मैं सुंदर, वैसे एक बात है, ये 3 चोर और मैं अकेला, क्या करता? मुझे एंड में तो हथियार डालनी पड़े ना इन लोगों की वजह से, लेकिन वो भी श्रेय इनके जाता है क्योंकि इन्होंने स्क्रिप्ट ऐसी लिखी थी, क्योंकि ये राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। भाई साहब, आप ही बताइए, ऐसा काम क्यों करवाया आपने? क्यों आपने ऐसे 2 दमदार लोगों को आमने सामने खड़ा किया? क्योंकि दोनों देखिए बिल्कुल डील डॉल, हट्टे कट्टे, दोनों सेम ही दिख रहे हैं आपको, अगर आप देखेंगे तो दोनों को देख लीजिए कितने हट्टे कट्टे, प्लीज। पर अगर मैं औरतें के लिए कहूँ तो फीमेल पावर आपको दिखेगी, वेल राउंडेड कैरेक्टर आर्क है। अगर आप पंजाबी सिनेमा को पसंद करते हैं तो आपको एक बहुत ही डिफरेंट रूप मिलेगा परमवीर जी का। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म वो नहीं है जहाँ आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। यहाँ आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको इंटरनेशनल सिनेमा में मिलती है। तो आप स्पेनिश सिनेमा या कोई और सिनेमा देखते हो तो आप पंजाबी सिनेमा देखिए। That's nice. आप इस फिल्म में चोर हैं, लेकिन मेरा सवाल आप दोनों से है कि अगर आपको गर्विता से कुछ चुराना पड़ जाए, कुछ तो आप लोग क्या चुराएंगे? मैं इसकी कामयाबी चुराऊंगा, बिकॉज इस फिल्म के बाद ये बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाली है और बहुत चीज़ें वर्क करने वाली है। वैसे ही गर्विता को रूही के नाम से ये रिश्ता क्या कहलाता में जाने जाती है,
तो आई थिंक इनकी कामयाबी जो है, आज तो हमसे बात कर रही है, कल तो शायद हमसे बात भी ना करे है। ये एटीट्यूड दिखाओगे आप अपने डायरेक्टर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर ऐसे ही मजाक कर रहे हैं एंड आई थिंक ये सर का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया और अब वो मुझ पे इतना विश्वास रखते हैं कि मैं आगे जाके और कामयाब होंगी। और मैं जितनी भी कामयाब हूँ, मैं क्रेडिट हमेशा इस टीम को दूंगी बिकॉज फर्स्ट ऑलवेज स्पेशल। मेरा पहला टीवी शो भी मेरे लिए स्पेशल है और मेरी पहली मूवी भी मेरे लिए स्पेशल है। ये आपका पंजाबी डेब्यू है, राइट? ये मेरा जनरल भी डेब्यू है, मेरी पहली मूवी है एंड मैं पंजाब से शुरुआत कर रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। चंडीगढ़ दी है, ये चंडीगढ़ की गुड़ी है वह है। क्या चुराने वाले हो, ये तो बताओ। ये तो मैं इनकी सिंसियरिटी चुराना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं ना कि मैन ऑफ द सीरीज़ होती है एक, तो ये वुमेन ऑफ द सीरीज़ है। हमारी पूरी फिल्म की अगर बेस्ट सीरीज़ कैप्टन देखा जाए तो शी इज़। थैंक यू देखिए कितने काइंड है। थी और 35 डेज या 40 डेज जब भी जितने भी हमने शूट किया है, पूरे दिन तक सेम लगातार सेम पिच पे खड़ी रही और सेम बल्ला घुमाती रही, सेम बॉलिंग करती रही, सेम फील्डिंग भी करती रही। वेल, इसी के साथ मैं इंट्रोड्यूस करनी चाहूंगी अपनी नेक्स्ट एक्ट्रेस पायल को, जो इस फिल्म की दूसरी लीडिंग लेडी है। ये देखिए ये आप हमारे पास है, हमारे पास है। ये देखिए, ये देखो इतनी खूबसूरत चोर ये भी हैं पर इन्होंने पता नहीं क्या कुछ चराया है। अब मैं चोरी कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ वो तो आपको फिल्म देख के पता लगेगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड क्वाइट एक्सुबरेंट फॉर द रिलीज। और डे इज़ नॉट फार कि हमारा कलेक्टिव एफर्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एंड ऑल थैंक्स टू द कैप्टन ऑफ द शिप सौरभ सर, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, ये उनका विजन है और जिस पे हम लोगों ने सिर्फ एक्ट किया है। आप जो कैरेक्टर निभा रहे हो, उस कैरेक्टर को आप टीज करना चाहोगे छोटा सा ऑडियंस के लिए कि ओके ये कैरेक्टर है, ताकि लोगों को लगे कि इस बार क्या डिफरेंट है बेसिकली? तो हम करेंगे नमस्कार, आज के मुख्य समाचार आप लोग देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूँ निमृत खेरा। मैं बोलना चाहूँगा ये आप ही की तरह एक जर्नलिस्ट का रोल कर रही है। मैं भी एक बात मैं भी बोलना चाहूँगा कि देखिए पूरी ये तैयारी के साथ आई हैं। जो आप लोगों का ये कलर होता है ना एबीपी का न्यूज़ का, सेम कलर पहन के आई हैं ऑरेंज। जब मैंने पढ़ाई की थी, जब मैंने कॉलेज किया था, तो मुझे थ्योरी में आई वॉज रियली एक्सेल। तो आज पहली बार थ्रू दिस फिल्म, थ्रू दिस नैरेटिव मुझे प्रैक्टिकल करने का मौका मिल रहा है। तो आई फील रियली फॉर्चुनेट, एक्चुअली बियॉन्ड फॉर्चुनेट कि मुझे किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। आप दो लीडिंग लेडीज हो इसमें, तो यूजुअली होता है कि एक्ट्रेसेस के बीच में ना बहुत कंपटीशन देखा जाता है। ऐसा क्या होता है ना, ओ इनके साथ कैट फाइट ब्ला 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 ब्ला, लेकिन क्या आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ था या फिर वो था कि बेस्टीज गर्ल्स व्हाट? बहने हम मूवी में भी बहने हैं एंड आई थिंक वे वेरी कोर्डियल एंड पायल इज़ अ वेरी प्रोफेशनल गर्ल, बहुत सिंसियर है। शी इज़ डन सो मेनी मूवीज़ इन साउथ, तो आई तो ओनली हैव टू लुक फॉरवर्ड टू कि मैं पायल से क्या क्या सीख सकती हूँ। तो कोई कंपटीशन की बात ही नहीं है, ज्ञान हर जगह है। और मैंने पायल से मैंने ये सीखा कि पायल, लुक एट हर हाउ शी कैरीज हर सेल्फ। यार मुझे हमेशा अच्छा लगता है, बट मैं सीख रही हूँ। तो आई लव द वे शी कैरीज हर सेल्फ बहुत अच्छे से। एंड अभी जब आपने उसे ऑन द स्पॉट कोई क्वेश्चन भी पूछा तो उसने कितना अच्छे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। तो आई लव हर कॉन्फिडेंस, आई विल से दैट। तो मैंने कॉन्फिडेंस सीखा है पायल से। मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा कि एक कहते हैं जिंदा दिल इंसान है ना, जो अपनी ज़िंदगी एकदम जीता है और प्रेजेंट में जीता है, ना पास्ट में जीता है ना फ्यूचर में जीता है, प्रेजेंट में जीता है। तो शी इज़ पायल राजपूत, प्रेजेंट में फर्स्ट क्लास सुपरहिट। सर आपसे पूछा जाए तो आपने जैसे बोला कि पंजाब में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ टाइम पहले धुरंधर आई थी, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे कंपैरिजंस, नॉट कंपैरिजंस बट ऐसे इंस्पायर्ड समथिंग लाइक दैट। तो क्या ये पंजाब की धुरंधर बनेगी या एकदम कॉन्सेप्ट अलग है, सिर्फ लोगों के भी थ्योरीज हैं क्योंकि ट्रेलर सामने आ गया है? इतनी बड़ी फिल्म के साथ कंपैरिजन ही बहुत बड़ी मतलब हमारे लिए तारीफ की बात है। पर यहाँ इस फिल्म में दो बहुत बड़ी धुरंधर है और वो दोनों धुरंधर औरतें हैं, ये दोनों लड़कियाँ। आई थिंक आपको ये ऐसी फिल्म मिलेगी जो आप अगर फैमिली के साथ आएंगे या लेडीज़ देखना चाहेंगी, यू विल फील प्राउड ऑफ इट। इस पिक्चर में वायलेंस नहीं, थ्रिल है। इस पिक्चर में सस्पेंस है, इसमें मिस्ट्री है और इसमें इन्वेस्टिगेशन है जो ये कर रही है। इस पिक्चर में थ्रिल है जो ये कर रही है। तो एक वेल राउंडेड फिल्म है। धुरंधर से कंपेयर करूं या ना करूं मुझे नहीं पता, बट ऑल आई कैन से इज इट विल बी एज एंटरटेनिंग एज धुरंधर। दैट इज आवर एफर्ट। नाउ इट्स टाइम फॉर रैपिड फायर। बेसिकली मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको बिना सोचे समझे फटाफट कुछ जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्म्स होती है, आपकी फिल्म रॉबरी पे है, तो रॉबरी या रोमांस? दोनों दोनों है मूवी? नहीं, आपको एक चूज करना। व्हाट इज योर पर्सनल चॉइस? तो रॉबरी रॉबरी ही है।
क्यों? क्योंकि फिल्म आ रही है। या क्योंकि हम पुलिस वाले बने हैं तो चोरों को पकड़ना है हमने। और अगर सपोजिटली कि आपको किसी पकड़ने वाले चोर से ही प्यार हो जाए तब भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदलेगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपकी दोनों ही स्टार्स बहुत खूबसूरत हैं, तो वो डेफिनेटली अगर ऐसे खूबसूरत चोर हो और जिंदा दिल इंसान हो तो मैं तो अपनी हथकड़ियाँ या कानून छोड़ के इनके साथ चला जाऊंगा। आप जाएंगे दोनों में से कोई? मैं नहीं, उधर बोल रहे हैं मैं। देखो ये सारे रॉबरी कर रहे हैं तो मुझे लगता है आई गो फॉर रोमांस। मैं रोमांस करती हूँ, अच्छी सर लगती है। आप देखिए कोशिश तो दोनों की होती है, बट रॉबरी ऑब्वियसली एंड कोई साधारण रॉबरी नहीं, द ग्रेट पंजाब रॉबरी। ग्रेट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर आपको सच में ही रियल लाइफ में बैंक लूटना पड़े तो इस स्टार कास्ट या इस टीम में से आप किसको अपना क्राइम पार्टनर बनाएंगी? राज सर। राज कुंद्रा। सौरभ सर ये मुझे आइडियाज देंगे और मैं उसको फॉलो करूंगी। मैं आपको बनाऊंगा ना पार्ट। डील डन। नेक्स्ट फिल्म में आप मुझे क्राइम पार्टनर बना रहे हैं अपना। ये ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है कि मैं इनकी क्राइम पार्टनर हूँ। रॉबरी करोगे, आपने न्यूज़ चैनल पे बता दिया, आपको पहले ही अंदर डाल देंगे। आप अब जब हमारे साथ सर है तो मुझे किसी बात का डर है क्या? डू यू रियली थिंक? सबसे बेस्ट आंसर इनका था क्योंकि आपके पास मीडिया भी है, न्यूज़ भी है, आप कुछ भी किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत सेफ चलना पड़ेगा। ऐसे टीवी चैनल पे मैं बोल रही हूँ मैं चोरी कर रही हूँ तो मैं ही पकड़ी जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप तीनों को सौरभ सर को एक वर्ड में अगर डिफाइन करना है उनके प्रोफेशनल पर्सनल या किसी भी उससे, तो आप कैसे उनको डिफाइन करोगे? 2 है, क्रिएटिव जीनियस। वो लाफिंग बुद्धा है हमारे। I think enthusiast. I mean, he's an amalgamation of so many things. मतलब क्रिएटिव भी है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, मुझे हंसाते भी है सेट पे, मुझे रुलाते भी है, तो आई थिंक या। आपसे ये क्वेश्चन है, ये आपकी स्टार कास्ट है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इनमें से किसी के साथ आपको अपना एक सीक्रेट शेयर करना है तो आप किस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो? सिर्फ एक नाम। बिल्कुल किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये सारे एक्टिंग कर रहे हैं, पता नहीं मैं किस पे शक करूं। तो सारे रॉबर्स हैं और सारे कॉप्स हैं। अभी पिक्चर में बहुत ट्विस्ट हैं तो किसी के साथ मैं ये सीक्रेट शेयर नहीं कर सकता। नाइस, देख लो आप लोगों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। एक और क्वेश्चन, ये सारे ही एक्टर्स हैं लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा रीटेक्स सेट पर किसने लिए थे? सबसे ज़्यादा रीटेक्स मैंने ही लिए थे क्योंकि मैंने ही सबसे काम करवाया था। आई थिंक किसी का भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है रीटेक्स का, प्रॉब्लम हमेशा डायरेक्टर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कि कोई एक ऐसा BTS मोमेंट जो ऑन स्क्रीन से एकदम डिफरेंट हो या आपको कभी रियलाइज ही ना हो कि यार हम इतना ऑफ स्क्रीन मज़े कर सकते हैं, समथिंग जो आप लोगों का फेवरेट बना हो ऑफ स्क्रीन, नॉट ऑन स्क्रीन। वो तो फिल्म के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे फेवरेट। आई थिंक जब मैं पहली बार सेट पे गई थी तो आई एम अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ एक्टर, मुझे आई टेक माई जॉब वेरी वेरी सीरियसली। और जब मैं सेट पे गई तो मैंने देखा कि एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज, डायरेक्टर से लेकर एक्टर से लेकर हर एक कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था, एंड दैट वाज द थिंग दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड मी टू गिव माई बेस्ट। तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था कि मैं राइट लोगों के हाथ में हूँ। कोई एक मोमेंट मतलब ऐसे फन टाइप कुछ हुआ हो? सारे अपने डायलॉग्स करे जा रहे थे, रिहर्स करे जा रहे थे। यू रिमेंबर दैट डे, द वेरी फर्स्ट डे, कि हम अपना अच्छा थे, तो वो ब्लेंड बहुत अच्छा लगा। पहला ही सीन इतना इंटेंस लगा दिया था कि वो बता नहीं सकते ना क्या सीन है, पर बहुत इंटेंस था। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा रिहर्स कर रहे थे, वो सीन की पायल बात करें। बट आई थिंक फॉर मी वन ऑफ द थिंग्स जो आपको ऑन स्क्रीन नहीं रियलाइज़ होगी वो ये है कि पीछे, जैसे कि पायल भी कह रही है, पीछे हम लोग कितनी मस्ती कर रहे थे, कितना एज अ फैमिली हम साथ थे। जब रिहर्सल की टाइम आती थी, वर्कशॉप्स की टाइम आती थी, हमने बहुत रीडिंग्स, वर्कशॉप, रिहर्सल्स किए, उसमें हम सीरियस थे। बट ऑन सेट जब हम गए हम इतना रेडी थे दैट वी वर जस्ट हैविंग फन विद इट। एंड आई थिंक बेस्ट प्रोडक्ट आता है जब आप फन करते हो। और एक और स्टोरी है, जब परम जी और राज जी आमने सामने थे, वो आपको परम जी बताएंगे, वो बहुत फनी स्टोरी। वो हमारे लाफिंग बुद्धा जी का एक छोटा सा सीक्रेट है। हम लोग, मेरा और राज कुंद्रा साहब का एक टेंस सीन चल रहा था जहाँ से मैं उनको पूरा कुछ बोल रहा हूँ खतरनाक तरीके से, वो भी मुझे प्रॉपर रिएक्ट कर रहे हैं। और अचानक मैंने पूरा लगा हुआ, हम दोनों लगे हुए हैं, डायलॉग, अचानक पीछे से माइक से आवाज़ आती है, ला 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 ला। मुझे अचानक वो सागर फिल्म वाली वो डिम्पल जी याद आ गए। तो मैंने कहा देखा तो बॉस, इसका मतलब ये हो गया, ये पीछे से म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐसा दिया करते थे कट करने के चक्कर में कि हाँ कि ही गॉट दैट शॉट। तो और भी कई गाने गाए इन्होंने, मुझे तो 2-3 इनके फेवरेट थे, कुछ भी गाते थे और ऐसा मुझे लगता था कि यार ये अभी हंसें या रोएं या क्या करें या एक और करना है। जब हमने
रॉबरी में मतलब बैंक में एंट्री ली है, आप बिलीव भी नहीं करोगे हमने कैसे कैसे गानों पे लिया। आप सोचोगे कोई धूम मचा ले, बहुत तड़क भड़क, जैसे हमारी मूवी के तड़क भड़क गाने वैसा चल रहे, वैसा कुछ भी नहीं था। या तो ला 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 चल रहा है, या कोई पुराने रोमांटिक गाने। व्हाट वाज दैट? घूंघट उठाओ, क्या कौन सा गाना? हाँ, हम तो ठहरे परदेसी परदेसी। हम लोग उधर फाइट सीन कर रहे हैं, इमोशनल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पीछे से तुम तो ठहरे परदेसी। आदमी सोच रहा है रोए के हंसे के गाए। इमेजिन मैं बहुत ही सीरियस सिनेमा करके आती हूँ, साउथ का, तमिल, कन्नड़ा और तेलुगु, और यहाँ के मुझे ऐसे डायरेक्टर मिलते हैं तो आई फील लाइक अ ब्लेसिंग कि यार ऐसे भी डायरेक्टर्स होते हैं जो बहुत प्यार प्यार से और बहुत ईजी में इतना बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो कुछ अलग लगा सर के साथ काम। इनका एक फेवरेट एक्टर था, वो जो हम सब में से ज्यादा फेवरेट था सर, उसका नाम क्या था? वो गुलाब सिंह। जरा उनके बारे में बताइए, वो कौन थे? ऐसे कौन बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो यादगार रहते हैं आपकी तरह। तो गुलाब सिंह भी आप ही की तरह एक यादगार कैरेक्टर थे जो हमें बड़े पसंद आए, तो हमने बोला कि उनको यूज़ करें। उनके 2-3 शॉट ही हैं, लेकिन वो इनका फेवरेट था। अरे गुलाब इधर आओ इधर आओ, बोले हाँ ये देखो शॉट देखो तुम। नहीं यार, इसको इनको क्यों दिखा रहे हैं गुलाब सिंह? सर अपना सीक्रेट गुलाब जी से शेयर करेंगे, बताओ सर। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आप इन सबसे ज्यादा उन पे फोकस्ड? आप पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है? आई थिंक हर कैरेक्टर एक डायरेक्टर के लिए सब अपने उस दिल के अजीज होते हैं। तो जब वो सीन आता है तो वो कैरेक्टर, वो सीन आता है तो वो कैरेक्टर। बायस करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए पूरी फिल्म इंपॉर्टेंट है। अभी सर ने बताया कि आप गानों के साथ बहुत क्रिएटिव हो, तो एक गाना जो आपकी फिल्म को डिफाइन कर दे, मतलब आपकी फिल्म का नाम लिया जाए और वो गाना आप नहीं, फिल्म का गाना नहीं होना चाहिए लेकिन फिल्म के गाने तो है ही। आ देखें जरा किसमें कितना है दम। गा के भी दिखा दीजिए 2 लाइन। अरे इतना अच्छा आता है, वो क्या है, कैमरे का शीशा टूट जाएगा, वरना मैं बिल्कुल गा देता। तो वो अभी मैं गाता हूँ, मेरी आवाज मेरी होगी पर शक्ल इनकी होगी। गा के सुनाइए। जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आई गेस यू कैन सी द कमराडरी ऑफ द टीम, और आई थिंक यही प्यार हम ऑफ स्क्रीन भी है, और यही प्यार आपको ऑडियंस को फिल्म में भी दिखेगा। आप दोनों ने अलग अलग जगह पे काम किया, आपने टीवी में काम किया और अब आप फिल्म कर रहे हो। आपने साउथ में काम किया है, बॉलीवुड भी है और अब पंजाब भी है। मुझे आप दोनों से जानना है, अभी रिसेंट एज में ना एक कॉन्वर्जेशन, एक डिबेट है जो है वर्किंग आवर्स को लेकर। मैं इतने घंटे काम करूँगी, ये मेरा अपना है, ताकि प्रोफेशनल और रियल लाइफ दोनों मेंटेन बैलेंस चले। आपका इस पे क्या टेक है? क्योंकि बॉलीवुड में तो ये और साउथ में इवन बहुत ज़्यादा है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए कि हम इतने शिफ्ट में काम करेंगे और ये हमारा पर्सनल टाइम है। तो आपका क्या टेक रहा कि आपने टीवी में काम किया तो वहाँ पे और फिल्म में क्या चेंजेस थे? टीवी में इट इज़ वेरी कॉमन टू हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 7 days का टेलीकास्ट जाता है। एवरी डे दे हैव टू गेट आउट 19, 20, 21 मिनट्स ऑफ फुटेज। इट इज़ नॉट ईजी। तो आई गेस सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करके 12 से 15 घंटे तो ईजिली काम करते हैं ऑन अ नॉर्मल डे। लाइक येस्टरडे आई हैव शॉट फॉर 15 hours. इट इज़ नॉर्मल फॉर टीवी, बट एज एन व्हेन यू ग्रो इट इज़ ओके टू हैव सर्टेन बाउंड्रीज एंड से कि ओके नाउ मैं शायद 12 घंटे ही करूँगी, या सीनियर एक्टर्स यूजुअली ऐसा कहते हैं, माना जाता है। आई एम एब्सोल्युटली ओके विद हैविंग वर्क आवर पे डिमांड्स, बट आई जस्ट फील कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम करना चाहिए ताकि प्रोड्यूसर को बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। एंड सेकंड, जेंडर डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए कि हीरो को अलाउड है पर हीरोइन को नहीं अलाउड है। चाहे वो सिनेमा हो चाहे वो टीवी हो तो बराबरी की चीज़ हो, क्योंकि हर कोई उतना इम्पोर्टेंट है। एंड क्वालिटी ना फीस को लेकर भी होती है, मेल एक्टर्स का फीस और फीमेल का। तो आपको लगता है इक्वालिटी पे आप अग्री करते हो कि इट डिपेंड्स ऑन वर्क एक्सपीरियंस, मतलब उस बेसिस पे कि ठीक है उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, यू कैन नॉट कंपेयर मोस्टली, बट एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिस्पैरिटी होना, डिफरेंशियल पेमेंट होना इज़ ओके। जेंडर के बेसिस पे लगे, एक एक्टर हैं जिन्होंने 8 साल काम किया है, एक एक्ट्रेस है 8 साल काम किया है, उसके बाद उनको सेम नहीं मिल रहा है, इट्स लिटिल प्रॉब्लमेटिक, बट देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मार्केट वैल्यू। तो सारी चीज़ें अगर सेम हो और फिर भी फ़र्क है
तो फिर तो हमें सोचना ही चाहिए कि ऐसा क्यों है कि आज भी लड़का और लड़की इक्वल नहीं हो पा रहे हैं. बट अगेन इट्स नॉट जस्ट जेंडर, इट इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स. मार्केट वैल्यू, एक्सपीरियंस, आपकी कितनी डिमांड है, आप कितना इंपॉर्टेंट हो टू द स्क्रिप्ट, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, मुझे लगता है ग्रे होता है. बट मैं पर्सनली एज एन एक्ट्रेस यही चाहूँगी कि मुझे मेरे काउंटर पार्ट्स जितनी पेमेंट मिले. सो आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, मे बी हार्डर देन देम, बट इट्स ओके. आप सबसे एक्सपीरियंसड है, आपको कभी फील हुआ फीस को लेकर या वर्किंग आवर्स को लेकर कि इतना इतना होना चाहिए, या आप ओके हो कि फिल्म की डिमांड है, जैसा टीम चाहती है, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स अपने हिसाब से चीज़ें प्लान करते हैं, तो उस हिसाब से आप वर्किंग आवर्स करने के लिए तैयार हो? देखो, मेरे ख्याल से हर एक एक्टर को ये ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं बेहतरी के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने स्क्रीन के ऊपर आना है, ठीक है. सो अगर उनके 10 से 12 घंटे लगते हैं, 12 घंटे से 16 घंटे भी लगते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती. मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, और हमारे ऊपर ही काम कर रहे हैं. अगर हम 5 रीटेक देते हैं या 10 रीटेक देते हैं या पहले टेक में कर देते हैं, तो वो भी इरिटेट हो रहे होते हैं वैसे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके माथे पे कोई शिकन नहीं होती. अब जैसे मैं कई बार रीटेक करता था, तो जैसे मैं डायरेक्टर साहब को बोलता था ये ओके भी कर देते थे, मैं कहना नहीं सर एक टेक, तो उसकी वजह से अगर आपके 5-5 मिनट ऐसे ही टाइम लगता है तो हमारी वजह से भी होते हैं, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं. वैसे भी मैं पंजाब में पंजाबी फिल्में करता हूँ, तो वहाँ पे कोई घंटों का चक्कर ही नहीं है. एक बार जब चले गए तो वहाँ सेट पे चले गए, पीछे जो मर्जी होता रहे ऑफ स्क्रीन, कोई टेंशन नहीं है. काम करना है, मतलब काम करने आए हैं तो काम करके ही जाएंगे पूरा. आपका क्या टेक है? ऑल्सो आप साउथ में काम कर चुके हो, तो साउथ और बॉलीवुड को लेकर ना डिसिप्लिन को लेकर या टाइमिंग्स इश्यूज बहुत ज़्यादा है. मोस्टली एक्टर्स ने बोला है कि आपको ऐसा फील होता है कि बॉलीवुड थोड़ा सा कम सिंसेयर है टाइमिंग्स को लेकर, लेट हो जाते हैं एक्टर्स यूजुअली. सी पहली बात तो मैंने बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, और साउथ में ही किया है. मैं ये बोलूँगी कि आई एम बॉर्न एंड रेस्ड इन साउथ, तो आई होल्ड दैट रिस्पेक्ट फॉर साउथ, फॉर दैट डिसिप्लिन. अगर 8 बजे डॉट कैमरा रोल होना है तो 8 बजे होना है. अगर मैं 15 मिनट्स लेट हूँ तो माई मैनेजर इज़ गोइंग टू गेट अ कॉल फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस कि पायल इज़ लेट. वाई? तो जब मैं स्टार्टिंग में वहाँ शिफ्ट हुई और मैं लेट गई हाफ एन आवर, तो कॉल बजने शुरू हो गए थे. इनफैक्ट न्यूज़ भी बन गई थी कि एक्टर लेट आ रही है. तो ये मैंने सीखा, दैट इज़ अ लेसन लर्नड इन माई लाइफ, कि आपको डिसिप्लिन टाइम पे पहुंचना चाहिए. अगर 8 बजे रोल है तो डॉट 6 बजे पैकअप है. वो भी एक एक्टर्स को वहाँ पे एक लिबर्टी मिलती है. तो मुझे लगता है कि वर्किंग आवर्स का मुझे कोई इशू नहीं है. एक स्टैंडर्ड टाइम होता है 12 आवर्स, तो उसके लिए आई एम वेरी मच रेडी. तो मेरे लिए ऐसा कोई इशू नहीं है. आई एम प्रोड्यूसर्स एक्टर, मैं उनके पैसों के बारे में भी सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है. सर, ये आपकी टीम ने बता दिया टाइमिंग्स. यहाँ पर ऐसा कौन है जो सेट पे लेट आता था, मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, और फिर थोड़े से नखरे भी थे, ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं? कोई एक एक्टर ऐसे बहुत कम था, ऐसा हुआ नहीं. आई थिंक आई गॉट अ वेरी गुड टीम, आई गॉट द बेस्ट टीम. और वर्किंग आवर्स की बात है तो देखिए, हम लोग प्रिविलेज हैं टू गेट दिस काइंड ऑफ अ वर्क, और हम 365 दिन काम नहीं करते. हम अगर पिक्चर शूट करते हैं तो ये पिक्चर करीब 30 दिन में शूट हुई है, वो 30 डेज़ का 12 घंटे का शेड्यूल है या 11 घंटे का है. उसके बाद तो थोड़ा आराम ही हो जाता है ना. वर्किंग आवर्स होते हैं जब हमें प्रमोशन करनी पड़ती है, दैट्स द मोस्ट टैक्सिंग पार्ट. तो आई थिंक सब अच्छे हैं, और मेकअप में मुझे ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता था. इनफैक्ट एक बात बहुत प्यारी बोली है कि हम एक्टर्स और डायरेक्टर्स 365 डेज काम नहीं करते हैं. हम लोग काम के लिए क्रेव करते हैं, हम प्रे करते हैं, हम विश करते हैं कि हमें काम मिले, और जब हमें मिलता है तो मुझे लगता है कि 12 क्या आप 16 घंटे देने के लिए भी रेडी हैं, क्योंकि काम इज़ एवरीथिंग, वर्क इज़ एवरीथिंग फॉर एन एक्टर एंड डायरेक्टर. फिल्म की कहानी और स्टोरी लाइन क्या है क्या नहीं है वो सब हमने डिस्कस कर लिया. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी फिल्म को बनाने के लिए ना जो उस कैरेक्टर को प्ले करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपने कैसे डिसाइड किया कि इस कैरेक्टर के लिए, इवन कैरेक्टर्स के नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे आपका चार्जर है, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को इस कैरेक्टर के लिए ये पर्टिकुलर इंसान चाहिए, या कैसे सिलेक्शन हुआ स्टार्स का कि जो उस रोल के साथ जस्टिस कर दे? तो सबसे पहले जब कहानी लिखी गई तो हमने कैरेक्टर स्केचेस बनाए. हमने एक कैरेक्टर किस तरह का होना चाहिए, जैसे आप गर्विता का देखें तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया था वो मास्क पहनेगी तो आंखें बहुत खूबसूरत होनी चाहिए. तो मुझे कोई ऐसी लड़की की तलाश थी जिसकी आंखें मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो. और करीब 360 ऑडिशंस हुए, और उसके बाद पता चला कि यार एक लड़की है जो है. मुझे एक्चुअली गर्विता का बैकग्राउंड पता भी नहीं था. फिर मुझे पायल के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो तेज़ तर्रार भी हो और पर एंजेलिक भी हो, जिसे देख के प्यार हो जाए.
तो सारा दूसरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि परफॉर्मेंस में मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि यार वो टेक पे टेक हो रहे हैं, जो थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ. सो शी इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग. और अगर आप देखें तो मेरे लिए तो ये परवीन बाबी है. आई डोंट नो सर, मुझे परवीन बॉबी से कंपेयर करते हैं. आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट वो वे बियॉन्ड थी यार. वो मतलब एक लेजेंड थी और उससे कंपैरिजन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. थैंक यू. एंड लास्टली परमवीर जी, आई थिंक अगर आप इनको देखेंगे तो ही इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ विलेंस एंड मिस्टर बच्चन ऑल्सो. क्या पर्सनैलिटी, क्या चीज़ है. फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. आई थिंक स्टाइल, पर्सनैलिटी और जिस तरह का डायलॉग डिलीवरी है, इट इज़ आउटस्टैंडिंग. एंड ऑब्वियसली सबसे हमने ऑडिशंस करवाए. परमवीर जी कुछ बताना चाहेंगे ऑडिशन के बारे में? एक्चुअली देखिए, मैं पंजाब में पंजाबी फिल्में करता रहता हूँ, है ना. और आई हैव गॉट अ गुड नेम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. सो जब मुझे पता चला इस रोल के बारे में और मुझे जब फ़ोन आया और कह रहे कि आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कहा कि भाई वो तो ऑलरेडी इतना काम कर रहा है और अभी उसकी 2-3 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं इस महीने, और ये ऐसा ऐसा करना पड़ेगा. वो ऑडिशन है, कहाँ उनसे मांगेंगे. तो फिर भी मैंने बात की और कहते भी वो ऑडिशन तो देना पड़ेगा. तो मैं कहता नो प्रॉब्लम, अगर माई डायरेक्टर्स वांट्स उसको पर्टिकुलर कोई लुक चाहिए या पर्टिकुलर कुछ चाहिए, तो फिर इन्होंने मुझे स्पेशली बॉम्बे बुलाया और वहाँ से पूरा कॉस्ट्यूम पहना के पूरा मेरा लुक टेस्ट किया और डायलॉग्स लिए और पूरा स्क्रीन टेस्ट किया और फिर मैं पास हो गया. फिर मैं पैसे ठोक के मांगे. कितनी फीस ली आपने इस कैरेक्टर के? वो जितने भी लिया है वो पूरा बैंक लूट लिया, और फिर भी जितने पैसे थे फिर मैंने थोड़ा सा उसको शेयरिंग इनको भी दे दी. दैट्स नाइस. फिर मैंने सबके लिए पार्टी भी कर दी एक. अरे अभी कर लेते हैं ना पार्टी बाहर ही मैकडॉनल्ड. मैं भी इस पार्टी का पार्ट हूँ. श्योर. तो चलिए, आप सब मुझे एक एक यूएसपी बता दीजिए इस फिल्म की कि ऑडियंस को आपकी फिल्म देखनी चाहिए. रॉबरी, बैंक, पंजाब, एक यूएसपी की ऑडियंस बिना सोचे समझे बस ये फिल्म देखने थिएटर पहुंच जाए. अगर आप पंजाब से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, तो आपको ये देखनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म का एक ही एजेंडा है, लेट्स मेक पंजाब ग्रेट अगेन. क्योंकि पंजाब ग्रेट था, है और हमेशा रहेगा. एग्जैक्टली सेम. वाकई जो लोग पंजाब से प्यार करते हैं और जिनको पंजाबी रूट्स की जो मेन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम डिनाई कर देते हैं, तो उन रूट्स के बारे में इस फिल्म में ज़िक्र किया हुआ है. या जहाँ कुछ ऐसा रह गया या किसी को इंसाफ नहीं मिला, तो उसका कॉज यही है कि आप देखेंगे जैसे भी जो भी हमारे देश में हो रहा है, छोटी छोटी बातों से कितनी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, केसेस सॉल्व नहीं होते हैं ना. तो वो इन्होंने कुछ केस सॉल्व हुए हैं इसी की वजह से, रॉबरी की वजह से. I think Punjab has so many stories to be told, and this film and this narrative refuses to be forgotten. एक मैसेज ऑडियंस के लिए कि आपकी फिल्म देखने वो आ जाए. एंटरटेनमेंट. एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. जो आप सोच रहे हैं ये कहानी वो नहीं है. आई थिंक ये बहुत डिफरेंट है. तो थ्रिलिंग है, सस्पेंसफुल है, और 2 कारण, एक ये कारण और एक वो कारण आप शक्ल पे जूम कर सकते हैं. आपने परमवीर सर को छोड़ दिया है. वो तो है ही, ब्यूटी विद ब्रेन्स है. फिर हम लोग लड़कियों के सामने ना थोड़े लड़कों की मतलब कोई नोटिस कम होते हैं लोग. तो ये मेरे साथ है द ग्रेट पंजाब रॉबरी की टीम. 7 अगस्त आप अपने कैलेंडर्स में मार्क कर लीजिए, क्योंकि फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो रही है. आपको चोर, पुलिस, इवन जर्नलिस्ट और सारी मेहनत है डायरेक्टर की. थैंक यू एवरीवन एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. आपकी फिल्म बहुत पैसा कमाए और अच्छे रिव्यूज़ भी पाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. गॉड ब्लेस यू. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.